नमस्कार दोस्तों। एक ऑपरेटर गेम को हम लोग आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो किस तरह से मार्केट में ऑपरेट किया जाता है एक आम निवेशकों के पैसे को। कुछ पहल के से स्टार्ट करता हूँ। इस कंपनी को लेकर के हमने पहले भी स्टडी किया था। एक कोई और स्पॉन्सर उस टाइम पे कर रहा था, आजकल हमारे सामने किसी और सेम वीडियोस किसी और चैनल के थ्रू स्पॉन्सर दिखती जा रही है। आइए जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को लेकर के। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे में लगा हुआ है कंपनी को। ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो डायमंड्स कंपनी है। अब ये कौन है ये तो मुझे नहीं पता। उससे उनको 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला और इस कंपनी को लेकर के ऐसी बयान दिया जा रहा जो कैश मार्केट प्राइस करीब 15 के आसपास था, तो 122 रुपए 220 रुपए के आसपास हो जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है और कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे स्टॉक की प्राइस 15 रुपए से सीधे 220 रुपए हो जाएगा। नमस्कार। देखिए जानने की कोशिश करते हैं, हम चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। और दोस्तों पहले बताऊं, वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। जो हमारे सामने दिखती है वही चीजें को हम कवर करके लेके आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, और उसमें अवेयरनेस की बातें को बिल्कुल इंक्लूड करते हुए चलने की कोशिश। अब देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने इसको अभी रिसेंटली की बात में उनके एक चैनल की बात मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया था। ये रजनीश रिटेल्स लिमिटेड, इस पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, एक सप्ताह पहले की बात होगी। अभी दोबारा इसमें किसने स्पॉन्सर्ड किया उसकी भी हमने सारा डिटेल, कहते हैं ना जन्म कुंडली खोल के लाना। हमने जन्म कुंडली खोल के लाया। एक साहब जी हैं जो साहब स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं एडवर्टाइजर के तौर पे। और वो यहाँ पे देखिए, पहले तो किसी और चैनल के पास था ये स्पॉन्सर्ड, आजकल इसी इसने अपलोड किया है, शायद कल परसों की बात है। अभी मार्केट में इसके लेकर के चहल पहल चालू हुआ है। और इस कंपनी को लेकर के हमने क्या किया, इस बिजनेस मॉडल से लेकर के और मार्केट की रिएक्शन तक को जानने की कोशिश करें कि आखिर कैसा रहा मार्केट। जब पिछले 6 महीने से मार्केट गिरता जा रहा है तो इसका सिचुएशन कैसा कहता है, जो कि इसमें कहते हैं व्हाइट डायमंड में डील करने वाली कंपनी की बात है। इससे पहले हमें याद है, हम आप सबके सामने लेके आए थे, उसका नाम भी रजनीश वेलनेस था। आप लोगों ने शायद वीडियो देखा होगा। उसने भी सेम चीज हुआ था, मार्केट में स्पॉन्सर्ड करके मार्केट की प्राइस को अप डाउन करके कोई पैसा निकालता है और कोई डुबाता है। किसको मौका मिला किसको नहीं मिला वो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के कैसा इसका बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल से क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है, और जो कि दिग्गज कंपनियां हैं उसके कंपैरिजन भी करके देखा जाए तो क्या आंकड़ा निकल के आता। हमने कंपैरिजन करने के लिए जो इसी सेगमेंट की कंपनियां हैं, ज्वेलरी डिमांड, ज्वेलरी जेम्स और कहते हैं वॉचेज वाली कंपनी को लेकर के उसको हमने कंपेयर करने के लिए लिया, जिसमें कि 3-4 कंपनी के जिक्र करता हूं। जिसमें रजनीश रिटेल्स को हमने कंपेयर करने के लिए टाइटन कंपनी, कैनबिस ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स और पीएनजी गार्गिल्स ज्वेलर्स से हमने कंपेयर करने की कोशिश की। अब एक पहल को और आगे ले चलते हैं, जहां पे अभी के डेटा की बात करूं तो जहां पे लगातार दिन बाय दिन एफआई और डीआई रे खरीदारी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। जहां पे डीआई एफआई लगातार बिकवाली करती जा रही है दिन बाय दिन, तो मार्केट की पोटेंशियल क्या कहती है और मार्केट में भीड़ का आंकड़ा क्या कहती है, फंडामेंटल से लेकर के और जो मार्केट के ट्रेंड है हम वहां तक को चर्चा करने की एक नजर कोशिश करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस ऑपरेटर गेम एनालिसिस को और कैसे मार्केट में इसको दिखाया जाता है, चकाचौंध में दिखाया जाता है, और बाद में किसको क्या मिलता है वो तो आप सब जानते हैं। आइए जानने की कोशिश। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं सबसे पहले कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ इनके बिजनेस मॉडल। देखिए ओवरऑल 3% की कमाई को सेव करती है कंपनी लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक। आउटस्टैंडिंग पार्ट कंपनी का 43% का है, और जो प्रॉफिट के कंपैरिजन इसको किया जाए तो 1400-1500% के आसपास आंकड़ा आता है। अब इसको लेकर के क्या जानना जरूरी है, क्या कोई कंपनी यदि जेम्स ज्वेलरी डायमंड्स में डील करती है उनके कितने दिन में पैसे रिलीज हो जाते होंगे, और जो कि खासकर रिटेल में डील करती हो। और कई बार तो हमने ये भी देखा कि इसमें ये कहती है जो
हमारे पास एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला है, पता नहीं कौन सा ऑर्डर मिला, कैसे मिला, 1500 करोड़ का ऑर्डर कहाँ पे है। और इसको लेकर के देखिए, मैं कुछ पार्टों को चर्चा करता हूँ, और वो ये कहता है कि आप अर्निंग पर शेयर के मुताबिक यदि कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, तो जहां पे एवरेज जो इनका पीयर्स में रखा गया है, उनमें यदि 52 का आंकड़ा आती है, बाकी स्टॉक की दुकानों पे इनके यहाँ 200 के आसपास आंकड़ा, मतलब 4 गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पे आंकड़ा के। स्टॉक की प्राइस आजकल जो टारगेट 15 रुपए की बात कह रही थी वहाँ करंट प्राइस की, वो आजकल 17 रुपए के आसपास चलती दिख रही है। हायर टू हायर 19 रुपए तक गया था, बॉटम साइड में 7 रुपए 7.5 रुपए के आसपास गई थी। बुक वैल्यू से 380% 390% की मूव है। आरओई आरओसी बिल्कुल नहीं की बातें कहती है। प्रमोटर का जो कंट्रोल था कंपनी में, उन्होंने एक्सचेंज से मांगा और कहा कि हमें ना प्रमोटर से आप निकाल दीजिए, हमें ना आप पब्लिक में ट्रांसफर कर दीजिए, और ऐसी डेटाबेस उन्होंने साझा किया, उसको भी हम जानने की कोशिश। जहां डेट्स बिल्कुल नहीं है और इन पार्टों को लेकर के एक निकल के आती है जो कंपनी में आखिर रिस्क फैक्टर कितने दिन के लिए। अब सोचिए एक बात को, इसके बिजनेस मॉडल को। ये जो डेटाबेस है हमने दिसंबर तक का लिया है, सॉरी मार्च 24 तक का डेटाबेस जो सामने शामिल किया था कंपनी ने, उसके मुताबिक ये रहा, जो कंपनी ने ये कहा कि हमने जो सेल्स किया और सेल्स से जो रेवेन्यू करके हमने प्रॉफिट दर्ज किया, तो हमारी सेल्स की पैसे तो आए नहीं जी। पैसे की बात कहती है 334 दिन के बाद। अर्थात ये लगता है कि आपने प्रोडक्टिविटीज बनाई, चाहे आपने घेरा घसने का काम किया या उससे ज्वेलरी बनाने का काम, कस्टमर ने यूज किया पर आपको पैसे नहीं दिए। और पैसे जब नहीं दिए तो क्यों, क्या कुछ उसको झोल-झाल किया गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये 334 दिन के आंकड़ा साझा करते हैं। इसके अलावा यदि पीयर से कंपेयर करेंगे, जो इसके लिहाज से है, जो स्किनर के बेसिस की बात कर रही है, उसमें इसको पीयर्स में रिटेल के अंदर रखा गया, किसको? डी मार्ट से, ट्रेंड से, रेड टेप से। और इन सभी कंपनियों की रफ्तार की यदि आप कंपेयर करते हैं तो कुछ चीजों को लेकर के देखिए। ये कहा है कि हमने 3% की नेट इनकम मार्जिन जनरेट कर, लेकिन इससे बड़ा वाला तो ज्यादा कुछ और भी करता है। यदि कुछ और पहलू को जरा जानने की कोशिश किया जाए, स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो आखिर किसका कितना परसेंटेज गेन करती दिख रही है। इसके अलावा यदि आप उन पार्टों को देखने की कोशिश करेंगे जो फाइनेंशियल पार्ट है इसका, उसके लिहाज से जो इनका ट्रेंड दर्ज करती है एनुअली डेटा के बेसिस, जो कंपनी 2-3 साल तक टर्नओवर क्रिएट कर रही थी, वो 23 में और 24 में एक लंबी गिरावट से जूझती दिखी, लेकिन वाई में ग्रोथ दिखा। क्यों? क्योंकि 23 में गिरावट बहुत ज्यादा था और 24 में वही उछल के ज्यादा हो गई। क्वार्टरली डेटाबेस में यह देखा गया कि सितंबर में अच्छी खासी कंपनी ने सेल बुक किया। अब यदि सेल बुक किया तो अच्छी खासी प्रॉफिट भी आई होगी, इस पे पिछले पीरियड के मुकाबले वाई के मुताबिक 32,000% की जंप करती। ये एक अट्रैक्शन का विषय बन जाता है। अच्छा, क्योंकि कारोबार तो था नहीं उस टाइम पे। जबकि सीजीआर के मुताबिक जो कंपनी था उसमें केवल क्या दर्ज करती है? टीटीएम में। इसके अलावा जो प्रॉफिट का पार्ट था वो टीटीएम में। स्टॉक प्राइस अप डाउन की सिचुएशन लगातार गिरती जा रही थी। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल टैलेंट बैठी थी। तो वहीं पे रिस्क के मुताबिक हमने देखा 334 दिन की बात कहती है, तो बैलेंस शीट में ये कहता है कि कंपनी में कोई कर्ज नहीं था, लेकिन यदि कंपनी की जो पैसे थे, जो कंपनी ने पैसे लिए अपने निवेशकों से, जो रिजर्व में पैसा था या फिर इनके कैपिटल की पैसा, सारे के सारे पैसे को कंपनी ने क्या किया? ऐसा लगता है कि 1 रुपए का भी इनका फिक्स एसेट्स नहीं है। जो पहले हुआ करता था वो कुछ भी नहीं है, ना कोई स्टोर है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई चेयर है, ना कोई टेबल है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई लैपटॉप। फिर कारोबार कैसे करते हैं? तो कंपनी कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं 7 करोड़ का, रेस्ट फंड अदर एसेट्स के अंदर डील करती दिखती है। ये एक पहलू था। इसके अलावा यदि आप निवेशकों के इंटरेस्ट जानेंगे इस कंपनी को लेकर के, तो ये समझ में आया कि कंपनी में जो प्रमोटर साहब थे उन्होंने तो कहा कि
हमें प्रोमोटर से आप हटा दीजिए और हमें पब्लिक में ट्रांसफर कर दीजिए। और पब्लिक में ट्रांसफर कर दिए तो फिर लगातार क्या चला इसमें, बल्कि तो चलता रहा है। अभी मैं 22 जनवरी की बात करूं तो देखिए सामने दिखता है कि कंपनी में कौन बेच रहा है, बल्क में कौन बेच रहा है, 8 लाख, 20 लाख शेयर, 25 लाख। मतलब लगातार देखने को ये मिल रही है, जो एक तरफ लोगों को अट्रैक्शन चकाचौंध में दिया जाता है कि भाई 1500 करोड़ का ऑर्डर मिल गया और आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये ऐसी कंपनियां हैं, इसमें बहुत बड़ी रैली आने वाली है। दूसरी तरफ आप अपने पोजीशन को कट कर रहे हैं, तो ये क्या है, टारगेट वाला यही चीजें शामिल होता है जो छोटी कंपनी में दर्ज करती दिखती है। इसके अलावा यदि आप उन पार्टों को देखने की कोशिश करेंगे जिसको हम ये देख पा रहे थे कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मैंने जो बातें कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट के हिसाब से बातें कह रहा हूँ, इनकी प्रमोटर साहब ने कहा कि हम ये इतने सारे प्रमोटर्स हैं और हमें ना 25% के जो होल्डिंग है वो जो है रिक्लेरिफिकेशन करना था। 74% की जो होल्डिंग था उसमें ये 25% की होल्डिंग पब्लिक प्रमोटर का हुआ और 75% की होल्डिंग इसका, 74% की होल्डिंग प्रमोटर के पब्लिक के पास होल्ड है। उसको लेकर के उन्होंने अपने एक जिक्र और उन्होंने एक्सचेंज को अपडेट दिया। इसके अलावा यदि कुछ और पार्टों को देखा जाए तो कह सकते हैं कि कंपनी में रिस्क तो भरा पड़ा हुआ है, रिटर्न का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। चार्ट लेवल पे जब देखेंगे तो मार्केट में जहां पे पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिरती जा रही थी वहां पे इनकी स्टॉक प्राइस में रैली चल रही थी। क्यों, तो देखिए मैं आपके सामने डिटेल ही साझा करता हूं। अब यहाँ पे देखिए मैं डेटाबेस लेता हूं, किसके डेटाबेस है ये है सेंसेक्स और इस कंपनी की स्टॉक पर। जब सेंसेक्स पिछले 6 महीने से लगातार टूटती जा रही है, FII लगातार बिकवाली करती जा रही है, तो इस कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस में 27% से लेकर के पिछले 6 महीने में करीब करीब 10% के ऑन एवरेज रिटर्न क्रिएट कर रही है। और चार्ट ग्राफ क्या कहता है, चार्ट ग्राफ ये कहता है कि यहां से मार्केट लगातार गिर रही थी, फिर मार्केट एक ही बार में स्विंग किया। क्यों, वॉल्यूम के साथ, क्योंकि एक तरफ लोगों को इशारा दिया गया जो यहाँ पे कंपनी के पास बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, ऑर्डर मिला है, और दूसरी तरफ आप इसको टारगेट अचीव की बात करते तो 220 रुपए, और दूसरी तरफ आप उसको बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है, इसीलिए कहते हैं इस तरह की स्टॉक को लेकर के अवेयर होने की बातें हैं जहां पे स्पॉन्सर्ड किया जाता है, क्लियर ही बात किया। तो हमने इन पार्टों को समझने की कोशिश किया, इन एडवर्टाइजरों को लेकर के हमने जानने की कोशिश किया। ये काफी सारे, एक ही कंपनी नहीं, काफी सारे कंपनी को लेकर के स्पॉन्सर्ड कर चुके हैं, जो आपके सामने भी दिखता होगा, कई बार हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हम तो देखते रहते हैं, इसलिए तो हम आपके साथ में लेके भी आते हैं। कंपेरिजन यदि किया जाए इनको, यदि जेम्स ज्वेलरी डायमंड्स वाली कंपनी से, तो पिछले 1 महीने के दौरान जब मार्केट में उछल कूद के साथ सोचिए, जहां जो दिग्गज कंपनियां हैं जिसमें कि टाइटन्स कंपनी थी, या फिर केवीएनबी ज्वेलर्स की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, या फिर PNG की बात करें, इन सभी कंपनियों में नॉमिनल से लेकर के करीब 31% तक की गिरावट रही, तो इस कंपनी में 54% से ज्यादा उछाल क्रिएट करती दिखी। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, जब कुछ ऐसा हमारे सामने मिलेगा उसको भी लेकर के आपके सामने अवेयर करने की कोशिश करूंगा। बी केयरफुल, बी अवेयर इन द स्टॉक मार्केट, और ये इस तरह की चीजें मार्केट में अक्सर चलती रहती है, इसीलिए अपनी सूझबूझ से अपने डिसीजंस लेना चाहिए और उसके मुताबिक अपने गोल्डन रूल अप्लाई करके मार्केट में सस्टेन करने के प्रति जाना चाहिए। विदाउट एंट्री एग्जिट के अलावा मार्केट में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए स्टॉक ट्रेडिंग आसान है, स्टॉक ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी बनाना काफी मुश्किल काम है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।